कबीरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता 2022 से, लेकिन उसके बावजूद 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। देखिए, मैं किसी के स्टेटमेंट पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। सच्चाई यह है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा, और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे, तभी देश बचेगा। भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है, इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं, वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आंकड़े देख लिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए दे, और जिस तरह की स्टोरीज उसके पीछे आ रही हैं कि ईडी में इनकम टैक्स पहुंची, उसके इतने दिनों बाद भुगतान हो गया। और कमाल तो तब हुआ जब वैक्सीन का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस देश की भोली भाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये चंदा ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे पैसा। इकलौते ही हैं जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल लिया। आप तो जानते हैं वसूला गया कि नहीं वसूला गया। तो ये अकाउंट सीज होना या इस तरह की घटना होना, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको मिलकर के। बात कर रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी जो है शक्ति को लेकर के बात करेगी, मुद्दे को घुमाया जा रहा है क्या? ये चंदा और वसूली में फर्क करना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है। कहां पर? दिल्ली के पास का जिला है, थोड़ा बहुत तो बगावत होगी। बगावत है, फिर बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई बात हुई? अभी तो चुनाव में समय है, नॉमिनेशन में समय है। कोई बगावत हुई है तो बगावत को सुना जाएगा, बदलिए। हम कोई बीजेपी वाले थोड़ी हैं कि पुलिस भेज दें आपके घर पर। कबीरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता 2022 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट पे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी में मिर्जापुर का कैंडिडेट 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब तो
तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। वो इस बात के लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वरुण गांधी जी अगर लड़ना चाहें, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा होगा तो वो जानते होंगे इस बारे में। यार क्यों इन बातों को कह रहे हो आप? इस सरकार में उम्मीद नहीं है कि सच्चाई जनता जानेगी। बहुत हार्ड के क्वेश्चन है। यहाँ शालीमार वन वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है संजय सेठ का, वहाँ पे लगभग 5 रास्ते गांव में जाने के बंद कर दिएगा और आगा मोर्चे में कवरेज करने के, तो वहाँ पे मीडिया से जुड़े हुए लोग रहते हैं, मुकदमा तक कराया जा रहा है। क्या सर जानकारी है इसकी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि बहुत पर्सनल आपने पूछा है सवाल, हालांकि हमारी जानकारी में नहीं है, और सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की तारीख आ गई, नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गए नॉमिनेशन। होली का त्यौहार मनाइए, फिर हम लोग आप सब मिलेंगे दोबारा। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपको फिक्र नहीं। अच्छा एक बार फिर मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पार्टी के जो हमारे साथी आज शामिल हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें तो क्या है, किस फेस में, अभी तो बहुत टाइम है। प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सहयोग करिए और आप भी आंदोलन में रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। इस सत्ता में बैठे लोग हैं, अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। जिम्मेदारी सत्ता की है।